गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। ओके, तो मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल होता क्या है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ एक्स शुड बी पॉजिटिव इंटीजर और जीरो। मतलब एक्स की पावर, या आप बोल सकते हैं वेरिएबल की जो पावर होता है, जिसमें चर की जो घात होती है, अगर वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब धनात्मक पूर्णांक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल भी दिया था, सपोज एग्जांपल में दिया था, सपोज एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। ठीक है, तो इसमें जो x की ये वेरिएबल x में है, x वेरिएबल में है, तो आपको सिर्फ वेरिएबल x की देखनी है पावर। इसकी जो वेरिएबल x की जो घात है, अगर वो एक धनात्मक पूर्णांक है, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर है, या जीरो हो तब भी वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो x की पावर क्या क्या है, 3, फिर 2, फिर यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे भाई x तो है नहीं, अगर x नहीं है तो पावर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं ये तो पॉजिटिव हो गया इंटीजर, और यहाँ पे हो जाएगा जीरो, तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ओके, सपोज में लिखा हुआ है m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 18। ओके, अब देखिए वेरिएबल m में है, ये वेरिएबल क्या है, m में है। तो अगर वेरिएबल की पावर में वेरिएबल m की पावर आपको चेक करनी है, राइट, वेरिएबल m की पावर आपको चेक करनी है। तो अगर वेरिएबल m की पावर अगर पॉजिटिव है, इंटीजर है, ठीक है, तभी ये होगा पॉलिनोमियल। ओके, तो आप देख रहे हैं वेरिएबल m की जो पावर दिख रही होगी आपको, 3 है, 2 है, यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे वेरिएबल m की पावर क्या है, 0 है, तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, अब आगे कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ, कॉन्सेप्ट देखिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है वह है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, सुनो पहले। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल मीन्स, सपोज आपके पास में कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x की या वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब एग्जांपल के थ्रू समझिएगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे 7x टू द पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 100x स्क्वायर प्लस 97। तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसमें डिग्री अगर बतानी हो, डिग्री जो होगी, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा, तो क्या होगा, x की हाईएस्ट पावर क्या है बताइए, यहाँ पे 4 है, तो 4 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वेन एवर यू हैव टू चेक डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, देन यू हैव टू सी हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। जो उस पॉलिनोमियल होगा उसकी आपको हाईएस्ट पावर चेक करनी है। ओके, तो आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा। डेफिनेशन इसकी क्या है, द एक्सपोनेंट ओके, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पॉलिनोमियल, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म in a polynomial is called its degree, तो इसके हिंदी में बोल देता हूँ, किसी भी पॉलिनोमियल की जो बड़ी से बड़ी घात होगी, किसी भी पॉलिनोमियल की वेरिएबल की जो बड़ी से बड़ी घात होगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो एग्जांपल देखिएगा आप। इससे पहला एग्जांपल मैंने लिखा है, सेकंड एग्जांपल देखिए, 5m क्यूब, ओके, m स्क्वायर प्लस 2/9 m टू द पावर 4 प्लस 7। अब इसमें डिग्री बतानी है।
तो बताइए डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर क्या है। अब बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना है कि इसका वेरिएबल क्या है। वेरिएबल इसे वेरिएबल m में है, अगर वेरिएबल m में है तो डिग्री आप चेक करिए भाई, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो डिग्री मैक्सिमम क्या है 4। ये मेरा आंसर हो जाएगा इसका डिग्री। ठीक है, तो आई थिंक आपको पॉलिनोमियल डिग्री बताना आता होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, 5x + 2/9, ये भी एक पॉलिनोमियल है। यस, ठीक है। तो अब बताइए इसमें डिग्री क्या है भाई। इसमें डिग्री, इसमें मात्र एक ही वेरिएबल है x है और उसी का हाईएस्ट पावर क्या होगी 1, तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर फॉर यू। तो इस पर कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, जो इस पर क्वेश्चन हैं। लिखिए क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ओके, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, निम्नलिखित बहुपद के आपको घात लिखनी है। तो पहला आपको दिया गया है 7q⁶ प्लस 4q², ओके, प्लस 3/2q⁴ और प्लस 8। ओके, और इसी का आपको बताना है इसके क्या होंगे डिग्री। तो सिंपल है, डिग्री क्या होगी चेक करना होगा। ये वेरिएबल किस में, वेरिएबल q में है, इट इज़ इन वेरिएबल q, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 6, मेरा 6 आंसर हो जाएगा। ओके, सेकेंड पार्ट देखिएगा, x³ - 3 है, x³ - 7, तो इसकी डिग्री क्या होगी, x³ - 7 की डिग्री बताइए भाई। हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री इसकी 3 हो जाएगी। आई थिंक इट इज़ क्लियर। ओके, नेक्स्ट आपका जो होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग है दिस इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आप देखिएगा ध्यान से। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में देखिए, पॉलिनोमियल के कई टाइप होते हैं। पहला जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओवरऑल 6 टाइप के पॉलिनोमियल आपको पढ़ने हैं, लेकिन जो आपका मेन वर्क है वो पॉलिनोमियल में भी लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक तक ही मेन होता है। ठीक है, ओके। तो पहला जो है इसका दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको आप कहते हैं हिंदी में नियत बहुपद। ओके, अभी होता क्या है समझिएगा, पहले समझना इंपॉर्टेंट है, थ्योरी एग्जामिनेशन में आएगी नहीं, इसलिए आप समझिए पहले। A polynomial which contain only constant term is called constant polynomial। ऐसा polynomial जिसमें सिर्फ constant term ही होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, constant polynomial कहते हैं। ओके, जैसे आप ये देखिएगा जिसमें वेरिएबल ना हो, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ दिस कंटेन्स constant only, दिस कंटेन्स constants ओनली। ये सिर्फ कांस्टेंट को ही कंटेन करता है, कांस्टेंट में ही इसमें होगा। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल की बात करते हैं। मान लो हमने लिखा 9, तो 9 एक क्या है पॉलिनोमियल है, क्या इसमें कोई वेरिएबल है, नहीं वेरिएबल है नहीं, तो ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैं लिख दिया 5/2, तो 5/2 क्या होगा, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है बिकॉज इसमें सिर्फ कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा अभी बताइए अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूँ तो डिग्री इसकी क्या होगी भाई, इसमें कोई वेरिएबल तो है नहीं, अगर वेरिएबल नहीं है तो उसकी डिग्री हम लोग क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0 होता है। तो अगर हम बात करते हैं डिग्री, तो आप नोट करके यहाँ लिखिएगा, बल्कि मैंने भी क्वेश्चन करवाया भी था, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल
नॉमियल जो नियत बहुपद होता है उसकी जो डिग्री होती है, जो घात होती है ना, वो क्या होती है, 0 होती है, 0। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल तो है नहीं, अगर वेरिएबल है तो घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है जीरो पॉलिनोमियल। जो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट आपका होगा, दिस इज जीरो पॉलिनोमियल। आप बताइए जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो पॉलिनोमियल मीन्स होगा अ पॉलिनोमियल हैविंग ऑल कोफिशिएंट्स इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिनके सभी वेरिएबल के जो कांस्टेंट हों, सॉरी जो कोफिशिएंट जो गुणांक हों क्या हों, 0 हों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए आप ध्यान से। मान लो हमने पहला एग्जांपल लिया, सपोज एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 0। अब इसको आप चाहो तो तुम ऐसे लिख लो, तो ये क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 0 है। 0 इंटू चाहो एक्स लिख लो, क्या प्रॉब्लम लिख सकते हैं आप। तो मीन जितनी भी वेरिएबल है अगर उसके कोफिशिएंट, अगर उसके गुणांक 0 आ रहा है तो उसको आप क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आप समझिएगा, लिखना नहीं है, आप समझ लीजिए, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। थर्ड इज क्या है आपका, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट, तो लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है, वो ये होता है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। या आप ऐसे बोल सकते हैं अ पॉलिनोमियल विच हैज डिग्री इज इक्वल टू 1 और अ पॉलिनोमियल विच हैव वेरिएबल डिग्री इज इक्वल टू 1। जो वेरिएबल की डिग्री है मैक्सिमम अगर वो 1 है तो उसको आप क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे आपने कहा सर 5x + 9, तो अब बताइए इसकी डिग्री क्या है, डिग्री इसकी भाई 1 है। तो लीनियर मतलब ही होता है, लीनियर का मतलब होगा डिग्री 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो आप चाहे तो लिख लेंगे अ पॉलिनोमियल विच हैज डिग्री इक्वल टू 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी क्या हो, डिग्री अगर 1 है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉलिनोमियल। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल्स और भी आप लिख सकते हैं, 7x + 3 टाइप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, वो डज नॉट मैटर, बट डिग्री अल्टीमेटली 1 होना चाहिए। ठीक है, या एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं आप, जैसे मान लो लिखा मैंने 3m, तो यहाँ पे डिग्री क्या है भाई, ये दिस इज पॉलिनोमियल इन m वेरिएबल, ये m वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, क्लियरली 1 हो जाएगी, और डिग्री इसकी 1 होती है, दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मैंने इसकी हिंदी नहीं बताया, इसकी हिंदी होती रैखिक बहुपद होती है, रैखिक बहुपद। ओके स्टूडेंट, इसकी हिंदी जो होती है वो होती है द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय या द्विघात बहुपद बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, द्विघात बहुपद बोल दिए, सीधी सी बात है, द्विघात बहुपद। तो समझ में आता है, इसके हिंदी में समझिए 2 लिखा है, 2 मतलब 2, मतलब इसकी मैक्सिमम डिग्री 1 होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बोलेंगे इट हैज़ डिग्री इक्वल टू 2, इसकी डिग्री 2 होनी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखिएगा 7x², ओके, 9x + 7, डिग्री इसमें क्या है आप देख रहे हैं, डिग्री इसमें क्या है 2 है, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड एग्जांपल देखिएगा x² - 3, तो आप देख रहे हैं यहाँ भी डिग्री क्या है 2 है, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड एग्जांपल आप देख सकते हैं
7y² प्लस 3y प्लस 10, तो इट इज़ ऑल्सो अ पॉलिनोमियल और इट हैज़ डिग्री आप देख रहे हैं वो भी 2 ही है। भाई मैक्सिमम देखिए y डिग्री वेरिएबल जो y में है तो मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल होगा। ओके, प्लीज़ नोट इट डाउन। फिर नेक्स्ट इसके बाद में आता है बाई क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, हिंदी में कहते हैं त्रिघात बहुपद, इसको आप बोलते हैं। दिस इज त्रिघात बहुपद। ओके, तो स्टूडेंट त्रिघात बहुपद क्या होता है बताइए। भाई नाम से समझ में आ रहा है, त्रि मीन्स 3 होता है, तो इसकी मैक्सिमम डिग्री अगर 3 होगी उसी को आप क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम डिग्री इज इक्वल टू 3, तो बोलेंगे इट हैज या दिस पॉलिनोमियल हैज डिग्री इक्वल टू 3। एग्जाम्पल देखिए आप इसका, x³ प्लस 6x² प्लस 9x प्लस 8, तो आप बताइए डिग्री 3 है। दिस इज अ त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, आई थिंक एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। भाई x की आपको मैक्सिमम क्या देखनी है, पावर। x की जो मैक्सिमम पावर है इट इज़ कॉल्ड डिग्री, और डिग्री अगर मैक्सिमम 3 है तो वही क्या होगा, त्रिघात बहुपद होगा, मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल देखिएगा इसका, मैंने लिखा 6x³ प्लस 5x² प्लस 11x प्लस 8, तो इसमें भी यार डिग्री आप बताइए, डिग्री इसकी क्या होगी। तो आप देख रहे हैं मैक्सिमम डिग्री क्या है, 3 है। भाई x की पावर क्या है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो उसमें मैक्सिमम क्या है, 3, तो इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, इसलिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए। और नेक्स्ट है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हिंदी में हम कहते हैं, तभी चार घातीय बहुपद होता है, इसको कहते हैं 4 घातीय बहुपद। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, अब समझ में आ ही रहा होगा, मेंस आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है, 4, तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड, मैं आप लिख देता हूँ, अ पॉलिनोमियल, ओके, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, FOUR 4, ओके, 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मीन्स मैक्सिमम डिग्री इसमें 4 होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा इसका, 2x⁴ प्लस 7x³ प्लस 11x² प्लस 100, ठीक है, x प्लस 9, तो मैंने आपको बताया डिग्री आपको देखना है, मीन्स वेरिएबल की जो डिग्री है, और कोफिशिएंट डज नॉट मैटर, कोफिशिएंट मैटर नहीं करता, यू हैव टू सी ओनली 1 डिग्री। तो आप बताइए डिग्री इसकी क्या है, भाई 4, भाई देखिए x की मैक्सिमम पावर क्या है, 4, 3, 2, 1, 0, 9 का 0 होगा, तो इसमें डिग्री क्या होगा, 4, तो इट इज अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो पॉलिनोमियल जितने भी टाइप होते हैं मैंने आपको बता दिया है, आप इस टाइप को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो ओके डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में यहीं पे क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपको हम पॉलिनोमियल रिलेटेड जीरोज़ क्या होते हैं, फिर इसके कुछ डिवीजन आपको बताएंगे। ठीक है, ओके, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को, इस वीडियोज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।